नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धरती पर पहले इंसान किस तरह के होते थे? क्या वे हमारे जैसे थे या उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इन सवालों के जवाब देने के साथ साथ हमारी जड़ों का भी पता लगाती हैं। अर्ली इंडियंस में टोनी जोसेफ ने हमारे पूर्वजों की यात्रा का एक ऐसा अद्भुत खाका पेश किया है जो न केवल इतिहास को फिर से परिभाषित करता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि हमारी सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ये किताब हमें बताती है कि कैसे 4 प्रमुख प्रवासों के ज़रिए अलग अलग संस्कृतियाँ और जातियाँ इस भूमि पर आईं और यहाँ के जीवन को आकार दिया। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन थे, वे कहाँ से आए और उनका जीवन कैसा था। किताब का मुख्य विषय। अर्ली इंडियंस हमें प्राचीन मानवों के बारे में जानकारी देती है जो इस भूमि पर आए और उन्होंने हमारी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को प्रभावित किया। किताब में 4 प्रमुख प्रवासों का उल्लेख किया गया है जो भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं। आइए हम इन प्रवासों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला प्रवास लगभग 65,000 साल पहले। ये वो समय था जब मानवों ने पहली बार अफ्रीका से बाहर कदम रखा। ये हमारे सबसे प्राचीन पूर्वज थे जो शिकार और फसल इकट्ठा करने के लिए नई जगहों की खोज में निकल पड़े। ये प्रवास न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया और यूरोप में फैला हुआ था। टोनी जोसेफ बताते हैं कि ये मानव कैसे गर्म जलवायु के कारण विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का सामना करते हुए उत्तरी और दक्षिणी भारत पहुँचे। उन्होंने यहाँ के पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए अपनी बुनियादी जीवन शैली को स्थापित किया। विशेष जानकारी। इन मानवों ने प्राचीन उपकरणों का उपयोग किया जैसे पत्थर के औजार और आग। उनकी सामाजिक संरचना काफ़ी सरल थी जिसमें वे सामूहिक रूप से शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे। ये मानव अक्सर गुफाओं में रहते थे और उनके द्वारा बनाए गए गुफा चित्रण हमें उनकी संस्कृति और सोच के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा प्रवास लगभग 30,000 साल पहले। इस दौर में बर्फ़ के युग का अंत हुआ और जलवायु में परिवर्तन आया। इसके परिणाम स्वरूप नए शिकारियों का एक समूह भारत में आया। ये मानव नए उपकरणों और शिकार की तकनीकों को लेकर आए। ये भी महत्वपूर्ण था कि इस प्रवास ने भारतीय जनसंख्या के जीन्स में बदलाव लाया जो आज के भारतीयों में भी पाया जा सकता है। इस अवधि में आदिम कला जैसे कि गुफा चित्रण का विकास भी हुआ जो मानव संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। विशेष जानकारी। ये प्रवास विशेष रूप से उन मानवों का था जिन्होंने शिकार के नए तरीके और उपकरणों का उपयोग किया। इस समय के दौरान गुफाओं में चित्रण ने मानवों की कल्पना और उनकी सामाजिक संरचना को उजागर किया। इन मानवों का जीन आदान प्रदान आज की भारतीय जनसंख्या में दिखाई देता है जिससे ये पता चलता है कि वे कितने महत्वपूर्ण थे। तीसरा प्रवास लगभग 8,000 साल पहले। ये वो समय था जब कृषि की शुरुआत हुई। लोग स्थायी रूप से एक स्थान पर बसने लगे और खेती करने लगे। टोनी जोसेफ बताते हैं कि ये परिवर्तन न केवल मानव जीवन में एक क्रांति लेकर आया बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे कृषि ने समाज को व्यवस्थित किया। इस समय लोग विभिन्न फसलों की खेती करने लगे जिससे उनकी जीवन शैली में स्थिरता आई। इस प्रवास ने हमें दिखाया कि कैसे मानवता ने अपने लिए एक नया जीवन प्रारंभ किया जो सामूहिकता और सहयोग पर आधारित था। विशेष जानकारी। कृषि की शुरुआत ने मानवों को एक स्थायी निवास बनाने की प्रेरणा दी। यह समय सामाजिक संरचना के विकास का भी था जहां लोग एकत्रित होकर समुदाय बनाते थे। कृषि ने खाद्य सुरक्षा प्रदान की जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई और विभिन्न संस्कृति का विकास हुआ। चौथा प्रवास लगभग 3500 साल पहले। ये वो समय था जब आर्यन सभ्यता भारत में आई। आर्यन न केवल नए विचार और भाषाएं लेकर आए बल्कि उन्होंने धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचना में भी बड़ा बदलाव किया। टोनी जोसेफ के अनुसार इस प्रवास ने भारतीय संस्कृति को एक नई दिशा दी। आर्यन की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। विशेष जानकारी। आर्यन ने वेदों और धार्मिक ग्रंथों की रचना की जो भारतीय संस्कृति के आधार बने। उन्होंने नए सामाजिक वर्गों का निर्माण किया जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। इस समय के दौरान भाषा और संस्कृति के विकास ने भारतीय समाज को एक नई पहचान दी।
किताब में प्रमुख मुद्दे। पहला, डीएनए अध्ययन। टोनी जोसेफ ने विभिन्न जनजातियों और जातियों के डीएनए का अध्ययन किया है, जिससे ये सिद्ध हुआ कि हम सभी का एक साझा पूर्वज है। ये अध्ययन ये भी दर्शाता है कि किस तरह प्रवासियों ने समय के साथ अपनी पहचान बनाई और किस प्रकार अलग अलग समूहों ने मिलकर भारतीय जनसंख्या का निर्माण किया। विशेष जानकारी। डीएनए विश्लेषण ने ये स्पष्ट किया है कि भारतीय जनसंख्या में मिश्रण और विविधता है। ये अध्ययन विभिन्न जनजातियों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को भी उजागर करता है। दूसरा, संस्कृति और सभ्यता। किताब में ये भी बताया गया है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ और उनका आपस में मेल जोल कैसे हुआ। जोसेफ ने विभिन्न पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का अध्ययन किया है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच का आदान प्रदान कैसे हुआ। विशेष जानकारी। पुरातात्विक खोजों ने हमें विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं के विकास का ज्ञान दिया है। इस किताब में कई स्थलों की चर्चा की गई है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तीसरा, प्रवासन के प्रभाव। प्रवास ने भारतीय संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को किस तरह प्रभावित किया, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। ये महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हमारा इतिहास केवल अतीत का नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। विशेष जानकारी। प्रवास ने भारतीय समाज की विविधता को और बढ़ावा दिया है। विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के संपर्क ने न केवल जीवन शैली को प्रभावित किया, बल्कि भाषा और धार्मिक विश्वासों का भी विकास किया। किताब के महत्वपूर्ण अंश। टोनी जोसेफ ने इस किताब में कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए हैं, जैसे इतिहास और विज्ञान का मिलन। लेखक ने इतिहास और विज्ञान के बीच का संबंध स्थापित किया है, जो हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे वैज्ञानिक खोजों ने हमारे अतीत को उजागर किया है। संस्कृति का विकास। पुस्तक में बताया गया है कि संस्कृति केवल परंपराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये समय के साथ विकसित होती है और विभिन्न प्रभावों से आकार लेती है। भारत की विविधता। जोसेफ ने भारतीय संस्कृति की विविधता को भी महत्व दिया है और बताया है कि ये विविधता हमारे इतिहास के विभिन्न प्रवासों का परिणाम है। अर्ली इंडियंस एक गहन और समृद्ध किताब है, जो न केवल हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी देती है, बल्कि ये भी बताती है कि हम आज कैसे बने हैं। टोनी जोसेफ ने वैज्ञानिक तथ्यों और पुरातात्विक खोजों को जोड़कर एक ऐसा चित्रण किया है जो हमें हमारी जड़ों के साथ फिर से जोड़ता है। ये किताब न केवल इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि हमारे अतीत से सीखकर हम भविष्य में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने अतीत के बारे में और जानना चाहते हैं तो अर्ली इंडियंस अवश्य पढ़ें। धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में अपने व्यू पॉइंट्स भी ज़रूर बताएं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर मिलेंगे नई और रोमांचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।